अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल सेनेट का इलेक्शन एक बड़ा इलेक्शन अगर कहा जाए, इतना फोकस कभी सेनेट के इलेक्शन में माजी करीब की तारीख में नजर नहीं आया जितना इस दफा नजर आया। और जितनी कंट्रोवर्सी इस दफा बन रही है, शायद वो भी माजी में इस तरह की कंट्रोवर्सी किसी इलेक्शन में नहीं बनी। एक पीडीएम है, एक हुकूमत है, सब अपने अपने वोट पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वीडियो मंजर आम पर आई। इस वीडियो के वर्जन सारों के अपने अपने हैं। इस वीडियो के आने के बाद तहरीके इंसाफ पहुंच गई इलेक्शन कमीशन और इस दरखास्त के साथ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल किया जाए। यह है दरखास्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। फवाद चौधरी साहब अब से कुछ देर पहले अपने तमाम तर वफ्द के साथ इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि अली हैदर गिलानी, जिनकी वीडियो जो मुबैना तौर पर वीडियो में जो चेहरा नजर आ रहा है, ये अली हैदर गिलानी साहब सामने मौजूद है। ये इनके साथ शाजिया मरी साहिबा, इनके साथ बैठे थे लतीफ खोसा साहब, इसके बाद गिलानी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। इन सारों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जनाब हम तो नहीं, किसी ने पैसा ऑफर नहीं किया, लोग खुद खुदाई खिदमत के तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट डालने को तैयार। सो हर पार्टी इसको या डिनाई कर रही है या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। वीडियो असल में है क्या, इसमें वोट जाया करने के तरीके बताए जा रहे हैं कि आपने किस जगह इसको स्टैंप लगानी है। अगर तो आपकी पार्टी आपको ऑलरेडी स्टैंप शुदा वोट दे, जो कि अक्सर होता है इलेक्शंस में। यह भी आपको बता दें कि कैसे होता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते अपने मेंबरान पर, तो जो पहला मेंबर जाता है उसको एक खाली पर्ची दी जाती है, वो वहां से अपना बैलेट लेता है, बैलेट के ऊपर मोहरें लगा लेता है और वो लाकर खाली पर्ची बैलेट में डाल देते हैं। जबकि जो भी शख्स जो अपॉइंटेड होता है उसको लाके एक भरा हुआ बैलेट पेपर दे दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट आदमी जाएगा भरा हुआ पेपर लेकर जाएगा और दूसरा पेपर लेकर वापस आ जाएगा, ताकि किसी को यह मौका ही ना मिले कि वो अपनी मर्जी से या वोट जाया कर सके। ये आज का तरीका नहीं, एज ओल्ड पुराना ये तरीका है। आज भी वोट जाया करने का तरीका बताया जा रहा था अली हैदर गिलानी साहब को, लेकिन एक बात उन्होंने मान ली, उन्होंने ये जरूर मान लिया कि ये वीडियो में वो खुद मौजूद हैं, एक गुफ्तगू कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उनकी शक्ल भी सामने कैमरे पर आ गई। लेकिन अभी इसके बाद तक कम से कम कोई चीज ऐड करने को है नहीं। डिनाइल है एक तरफ से, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जी ये फर्दे जुर्म क्या, ये तो जुर्म साबित हो चुका। उस्मान डार साहब समझ, बहुत शुक्रिया जी। रोज कंट्रोवर्सी फंस जाती है जड़ा, जिस दिन वड्डा रोला होता है उस दिन कौन सदक मलिक साहब, जिस दिन बड़े जाने ने मुसद्दक मलिक साहब सर टीवी स्क्रीन मलिक, एक तो मलिक साहब को दसना पड़ेगा होया कि बता दें टीवी स्क्रीन पे सर, तो देखिए स्क्रीन पे देखें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मुबैना तौर पर ये वीडियो लाई गई है, उस स्क्रीन पे अगर पीछे देखें, इसकी गुफ्तगू यह है कि वोट अली हैदर गिलानी साहब जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप ये इसको जाया कैसे करेंगे वोट को। वो नंबर्स बता रहे हैं, आपका नंबर क्या जी, मेरा नंबर 23 है, फलाने का नंबर ये है, फलाने का नंबर ये है। और 4 मेंबरान कौमी असेंबली इसके अंदर मौजूद हैं। फहीम साहब हैं, असलम खान साहब हैं और जमील साहब हैं मुबैना तौर पर, जिनके बारे में कहा जा रहा है तीनों का ताल्लुक कराची से है। सबसे इंटरेस्टिंग बात अब तक ये हुई है कि चाहे सिंध के एमपीएस या कौमी असेंबली के जो मेंबरान जो सामने अब तक आए हैं, सबका ताल्लुक कराची और सिंध से है। लेकिन अब अभी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू शायद होना थोड़ी बाकी है कि होगा क्या, लेकिन इसके साथ हुआ क्या होना चाहिए। बिलावल साहब जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम ऑलरेडी जीत गए। लेकिन डेमोक्रेसीज में अमूमन इस तरह की चीजें इन्वेस्टिगेट होती है मलिक साहब, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान की जमहूरियत जो है ना, वो नारेबाज जमहूरियत है, उसमें सिर्फ हम नारे लगाते हैं। और नारा इस वजह से लगाते हैं, अब आपने देखा होगा कि सिंध असेंबली में क्या वो भी आपको एक बैकग्राउंड तो सुते रहे हो सारी दिहाड़, खुदा दा वास्ता है, बंदा सेनेटर हुए, कल ताड़ा इलेक्शन है, बंदा जागदा है उस टाइम पे। सर कल मेरा वोट नहीं है। 3 एमपीएस कल। सर हम आप देख रहे हैं कितने कॉन्फिडेंट बैठे हैं। या तो कॉन्फिडेंट बैठे हो या तानू पता है कि साढ़े को कुछ नहीं होना, खुदा दा वास्ता आपको भी एमपीए है। हमारा कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम आया हुआ है खुरम शेर जमान साहब से, सो उनसे पूछ लेंगे। लेकिन मलिक साहब
कितनी मजे का मुल्क है ये, जिदा जो फुदू लगदा ਉਹ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਟਿਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਓਗੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ। क्या ड्रामा किया हुआ हमने इसमें। मैं तो आपको वो बता सकता हूँ कि हमें तो कोई इतनी खास फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ड्रोव्स के अंदर आ रहे हैं इनके एमएनए पीटीआई के जी। और कितने एमएनए आ चुके हैं आप? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कितने आ चुके होंगे ना। नहीं, बहुत है, आप बेफिक्र हो जाए। 40-45 होंगे जितने भी हैं, 150 तो होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। मैं हकीकत में ये बात समझता हूँ कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो भी हुकूमती पॉलिसीज़ थी उनके नताइज अब इनके सामने आ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो ये बार बार कह रहे थे कि नहीं महंगाई से कुछ नहीं होता, ये महंगाई तो पिछली हुकूमत की है, ये पेट्रोल तो पिछली हुकूमत ख़त्म कर गई, बिजली तो पिछली हुकूमत बढ़ा गई है, गंदम तो इन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ था, ये दवाइयाँ तो हमसे महंगी नहीं हुई, इन्होंने करनी थी, इन्होंने नहीं की हैं। वो तमाम बातें जो हैं, अब वो मैं आपको बार बार आपके प्रोग्राम्स में कहा कि देखें, जो वोट लेकर आता है ना, आप सिलेक्टेड इलेक्टेड की बात कर रहे थे, जो इलेक्टेड होता है या इलेक्टेबल होता है उसके ऊपर वोट का बोझ होता है। वो ये बोझ मुझे लगता है नहीं उठा पा रहे। इनके वो लोग जो कई पुष्ट से कर रहे हैं सियासत या करना चाहते हैं, बात आपकी बात 100% और वो जो जिस तरीक़ाकार से अब से अप्रोच कर रहे हैं, वो तरीक़ाकार से आपको अंदाजा होगा। मेरे ख्याल में जी कल आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। सरप्राइज आपके जीतने का सरप्राइज जी, मुझे लगता है ओनली सरप्राइज बाय द वे, हुकूमत को तो जीतना चाहिए। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि इनकी सफों में डिफेक्शन बहुत ज्यादा। ठीक, मैं जरा सिंध की डिफेक्शन देख लूं। नहीं हो सकता। खुर्रम साहब, आपके 3 एमपीए चले गए हैं। हमारे 3 एमपीएस मैंने आपसे कल फरमाया था कि वो अगवा हो चुके हैं, जिसमें से 1 एमपीए को हमने आज बाजियाब करवा लिया है और 2 एमपीएस की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो बाकी के 2 एमपीएस हैं वो भी वोट कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ही डालेंगे। लेकिन वो तो अलग ऐलान किया गया ना आज, उन्होंने कहा कि ना अबड़ू साहब को वोट डालते हैं, ना साहब को वोट डालते हैं। मुझे ये बताइए, वो जो तीसरे एमपी हैं जिन्होंने कहा था कि मैंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला, वो हैगा? वो बिल्कुल अपने घर के ऊपर हैं इस वक्त, जिनको कल अगवा कर लिया गया था। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया, कल इंशाअल्लाह ताला अपना वोट डालने आएंगे और वोट डालने के बाद वो पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि उनको कितनी ऑफर की गई, कितने ठेकों की ऑफर की गई, कौन सी सीट की ऑफर की गई, और उसके साथ साथ 2 रातें उन्होंने कहां पे गुजारी और वहां पे कौन कौन से अफराद बैठे हुए थे जो उनको ऑफर्स दे रहे थे। सर, ये अब आप वो कहते हैं ना, हमारी पंजाबी में कहते हैं बुझारता बना, ये नहीं, पहलियों में बात कर रहे हैं। खुल के बताएं किसके पास थे, कहां थे, क्या ऑफर्स की गई हैं उनको। कल उनसे भी सुन लेंगे, आज आपके पास थे, किसके पास थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थे। कितनी ऑफर की? ऑफर क्या 5 करोड़ में डील इन्होंने फाइनल करी। ये मैं आपसे बताऊं कि करीम बख्श गबोल का ज़मीर कभी भी नहीं मरा था। मैं तो कहता हूं कि आज बलोच सकाफत डे है। इस बलोच ने आज ये साबित कर दिया कि ये बलोच पाकिस्तान के साथ जो है खड़ा हुआ है और इसने अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करा, इसने अपने ज़मीर को नहीं बेचा। ये 2 दिन से ये शख्स अगवा था, मुझसे कल रात से राब्ते में था। इनके पास कोई मोबाइल आ गया था जिससे इन्होंने मुझे बताया और मुझे मालूम था कि असेंबली कितने बजे आएंगे। जब ये असेंबली के अंदर आए हैं, जब मैं इनको लेने गया हूं तो पीपल्स पार्टी के एमपीएस ने मुझ पर हमला करा और उसके बाद हमारे तमाम एमपीएस पे हमला करा। हिसाब ये था काशिफ साहब के पीपल्स पार्टी के 90 एमपीएस थे और सर, पीपल्स पार्टी बार-बार एक बात कह रही है कि अगर हमने अगवा किया होता तो इलेक्शन से पहले इनको हम असेंबली किस लिए लेकर आते? सिर्फ इसलिए ताकि आप ये सारा कुछ कर सकें। बात लॉजिकली उनकी ठीक भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कौन कौन से मेंबरान थे जिनके पास ये आपके एमपीएस कल रात को मौजूद थे? ये जिसकी गाड़ी में से उतरे हैं उन शख्स का नाम है सईद गनी, जो कि सूबे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वीडियो फुटेज मौजूद है जिसकी गाड़ी में आए हैं। इनके साथ एक पूरा प्रोटोकॉल आया है कोई 25 से 30 गाड़ियों का। सो काशिफ साहब, ये तो हम सुनते ही थे छांगा मांगा और हम सुनते ही थे कि सेनेट में किस तरह खरीदो फरोख्त होती है। मैंने तो आज के दिन और आज सारे मामलात में कल से लेकर आज तक अपनी आंखों से देखा है। ये तो पूरा एक कामयाब ऑपरेशन था जिसके अंदर हमने अपने एमपीए को बाजियाब कराया। बाजियाब, मैं सईद एक सेकंड होल्ड कर ले, मैं सईद गनी साहब को लाइन पे ले लूं। बेहतर तरीका ये होगा कि जो साहब हैं या कम से कम पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली से कोई ऐसा हो जो आपकी इस क्लेम का, इसलिए जरा होल्ड कीजिएगा।
एक तरफ वो कहते हैं हमारे बंदे अगवा कर लिए, यहां पे पता लगता है कि बंदों को पैसे लगाए जा रहे हैं। ये इसको देखिए, ये क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स की बात है। इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर सकता कोई इस चीज को? यहां पर इस्लामाबाद में अगर पैसे हैं तो काशिफ FIR साहब, ये काउंटर, ये काशिफ मैं खुरम साहब एक सेकंड जरा किसी क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स मैं कह रहा हूं आप वेट कर ले, पीपल्स पार्टी वाले को आ लेने दें, उसके बाद बात कर लेते हैं आपसे। मैं मेरा अपना ख्याल है कि उस शख्स ने जी उस शख्स ने खुद अपना बयान दिया है असेंबली में खड़े होकर, मैंने उसकी वीडियो खुद बनाई जब उसने कहा कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे पीपी को वोट नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है, वो मैंने सुनी वीडियो उनकी, जब उन्होंने कहा मैंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला, मैं सुना भी देता। पीटीआई के मेंबर हैं, पीटीआई के एमपी के मेंबर हैं, तो वो सुन ले, वो कह रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा। ये वो हैं जिनके ऊपर इल्जाम कल इन्होंने खान साहब ने लगाया था कि इनको अगवा कर लिया गया। सुन ले, मैं इसीलिए कहता हूं ये बड़ी एक ट्रिकी गेम चल रही है। सुनिएगा उन्होंने आज क्या कहा असेंबली। बोले मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। पीपी ने अगवा कर लिया, मैंने वोट नहीं देना पीपी को। अब ये आते खुद खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद आसानी होती लोगों को रिलेट करना कि वो कहां गए रहे हैं 2 दिन। लेकिन चले, खुरमशेर जमान साहब कह रहे हैं कि और खुद भी अगवा में उनको फोन किसी ने जो दिया, वो जो कांटेक्ट करने के लिए वो किसने दिया, कोई पता नहीं। अभी वो पूछ लें, मैं जरा आ जाए ना पीपल्स पार्टी ताकि ये नहीं वो जो एमपीए थे उनको जो फोन रात को किसने फोन दिया सर? ये कैद में थे तो उनको किसी ने तो फोन दिया जिससे आपका उनका अपना फोन था, उनके अपने फोन से मुझे मैसेज आए हैं, मेरे पास मैसेज उनके अपने नंबर से तो अगवा किए गए लेकिन फोन नहीं लिया गया उनसे। पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उनका जमीर उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन अंदर से उसका जमीर इमरान खान का जमीर था, मुसलमान का जमीर था, एक बलोच का जमीर था जो कि वो खरीद नहीं सके। ये प्लानिंग के तहत खुद करीम बख्श गबोल ने प्लान बनाया था कि मैं असेंबली में आऊंगा और वहां से मैं इनसे भागूंगा और जान छुड़ाऊंगा अपनी। सर लेकिन मैं आपको गबोल साहब की एक और बात भी सुनाना चाहता हूं, वो भी सुन लो। कहते मैं घर पे था, मैं अगवा नहीं हूं। आज का शॉट सुने। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपने घर पे ही था। ये ना तो मैं अगवा हुआ, ना कोई मैं बच्चा हूँ कि मुझे कोई अगवा कर सकता है। और मैं माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन हूँ, किसी में कोई इतनी दम है कि मुझे अगवा कर ले। खुरम साहब, बंदूक होती है ना सर, जब सामने बंदूक होती है और इतनी धमकियां होती हैं और वो खौफ और हिरास का माहौल होता है तो इंसान बहुत कुछ बोलता है। असल हकीकत वो होती है जो इंसान फेस टू फेस बोलता है। काशिफ, रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी हो जाती है। मैं आपको सर अब ये तो मुझे नहीं पता कि बंदूक उस शख्स ने सामने थी नहीं थी, ये तो वो आएंगे, वो मंजर यहाँ पर आए, आपको चाहिए था उनको कैमरों के सामने आज रखते हैं, वो कहते हैं मेरे सर पे इसने बंदूक रखी थी, इस वजह से मैंने ये बयान दिया है और इस वजह से सारा कुछ हुआ। अभी आप कॉल पे ले लें अपने प्रोग्राम। मैंने उनसे कहा था वो फारूक शेरजमान साहब से कहिए सर एक बोल साहब को दे दे, हम उनको फोन लाइन पे ले लेते। मैंने तो दोपहर से हम इनको दरखास्त इनकी पार्टी को करने के, हमें वो साहब दे। कल वो बार कह रहे वोट के बाद, वोट डालने के बाद कल वोट डालने के बाद मुखातिब होंगे वापस सबसे। नहीं, मगर इस वक्त तो सेफ्टी में है ना, आपकी सेफ्टी में। अब तो वो अगवा नहीं है, तो अभी बात कर लें। आपने तो उनको यकीनी तौर पे इस वक्त प्रोटेक्टेड है। इस वक्त अपने घर में है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह दिन में उनको धक्के लगे, जिस तरह उनको खींचा गया, उनकी कमीज फट गई थी पूरी उनकी। हाँ, मतलब आप उनके देखें, जब वीडियो भी बना रहे हैं उनके क्या हालात थे। एक तरफ मुकेश चावला खींच रहा है, दूसरी तरफ इम्तियाज शेख खींच रहा है, तीसरी तरफ मेरे साथ शर्जील मेमन साहब है। मैं जरा उनसे पूछ लूं अगर इजाजत है कि सिंध असेंबली में क्या हो रहा है। जी शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील मेमन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये एमपी आपकी गाड़ियों में आए थे आज क्या सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी की? सलाम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम। ये जो भी आज ड्रामा चला है आपके सामने, थोड़ी बात वजाहत कर लो। कभी आपने सुना है कि अगवाकार जो है वो किसी को अगवा कर रहा है और उसको सिंध असेंबली में लेके आ रहा है, जहां पे पूरे 200-400 कैमरास लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान की मीडिया लाइव वहां पे बैठी हुई है और अगवा करके किसको लेके आ रहा है। और कल 3 MPs की आई थी वीडियोस। 3 MPs अब वो तीनों आज असेंबली में आए थे। तो फिर 3 में से कल ये खुरम शेर रहमान साहब ने कहा था कि 3 हमारे MPs अगवा हो गए, तो बाकी भी 2 MPs वहां मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे एपिसोड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो फिर क्या हुआ? फिर एक अगवा था या कल झूठ था या आज सच था? फिर तो अब ये मालूम कर लेना। कल आप कह रहे हैं एक तो साबित हो गया ना, एक तो साबित हो गया कि सच्चा था। जी शर्जील मेमन साहब। और बाकी दो अगवा नहीं, उन्होंने तो बाद में भी काम वोट नहीं डालते पीटीआई। 2 आदमी ने तो इस इजलास के बाद ये बाहर खड़े होकर कहा, कहते हैं हम वोट नहीं डालेंगे पीटीआई को। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, देखें जी 3 MPs साथ आए। सर ये बताइए, अब ये एक साहब तो खुद कह के गए असेंबली में कि मैं अगवा हूं, ये बात ठीक है?
अब काशिफ साहब सुन लें मेरी बात में, अगर 3 एमपी एक गाड़ी में साथ आए, ठीक है, ये भी नहीं कि अलग अलग गाड़ी में आए, तीनों एमपी एक गाड़ी में साथ आए, असेंबली में आके अपने अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन कर रहे हैं, अपनी कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, फिर उनको 5-6 एमपी आके साइड में लेके जाते हैं और फिर उन्होंने कान में उसको क्या कहा, कौन सी खुदा ना खास्ता उसको कोई ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस बताए, जिसके बाद फिर उसको फिर उनको धमकी लगाई आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने गन पॉइंट में उनसे बयान दिलवाए, उन्होंने धमकी लगवा के एक आदमी को कम का जमीन बदल दिया है। मुझे आप बताएं कि आप तो एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को जरूरी मतलब ठीक है आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी, लेकिन साथ साथ जर्नलिस्ट जब आप टीवी चैनल बैठे तो आपको काफी चीजों का अंदाजा होता है। मुझे बताएं आपको लगता है कोई शख्स इनसे पूछें खैबान शमशीर पे कौन रहता है? मैं पूछता हूँ जी, एक सेकंड पहले उनको। जी शर्जील मेमन साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स जो है कोई किडनैप हुआ शख्स इस तरह ओपन असेंबली में लाया जाता है, ये बात आपकी ठीक है सर। ये खैबान शमशीर पे कौन रहता है पहले ये बता दें, फिर मैं शेरजमान साहब से पूछ लेता हूँ। खैबान शमशीर में तो बहुत सारे लोग लोकेशन उनके मोबाइल की वही आई थी। कौन रहता है सर आप बता देना, ये फिर वही पहली वाली बात आ गई। मजे वाली बात, काशिफ भाई और जिन साहब से आप मुखातिब हैं यही रहते हैं। अच्छा शर्जील साहब रहते हैं। अच्छा आपके पास थे रात को ये? अच्छा कर काशिफ साहब सुन ले, मेरे पास थे या नहीं थे वो नहीं नहीं, ये इसका जवाब आप हाँ या ना में दे दें ज्यादा बेहतर होगा। आपके पास थे या नहीं थे? काशिफ साहब मैं कैटेगोरिकल कह रहा हूँ ना, मेरे पास थे, ठीक है, नहीं थे। दूसरी बात अभी इन्होंने खुर्रम शेख जमान साहब ने एक बात कही, हाँ मैं इस पर हल्फिया कहता हूँ मेरे पास नहीं थे, ठीक है, मेरे पास मैं हल्फिया कहता हूँ मेरे पास नहीं थे, लेकिन खुर्रम शेख जमान साहब ने एक बात कही कि उनकी लास्ट लोकेशन वहां आई, तो क्या पीटीआई के एमपी को निकल गए क्या? नहीं अभी मेरा तो मुझे सुनाई दिया है कि शायद शर्जील इनके पास सईद गनी साहब के पास गाड़ी सईद गनी साहब की सुबह सईद गनी साहब की गाड़ी में आया शर्जील मेमन साहब के घर से उनकी गाड़ी में बैठ कर। शर्जील साहब तो कहते हैं हल्फिया कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं जी, मगर ये तो अभी शेरजमान मैं साहब तो यही कह रहे दूसरा फैक्ट देख लेते ना। शर्जील साहब ये सुबह सईद गनी साहब की गाड़ी में आए हैं? लेकिन मुझे नहीं पता किसी गाड़ी में, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ हुक्म कि अगर वो तो बड़ी आसानी से साबित हो जाएगा, गवर्नमेंट नंबर प्लेट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की गाड़ी है। सुन तो ले अपना काशिफ अब्बासी साहब, मैं तो हल्फिया कह रहा हूँ मेरे पास नहीं थे, ये भी खुर्रम शेख जमान का एक और दावा गलत हो गया। दूसरी बात ही मुझे बताएं, आपकी मुलाकात हुई थी कल रात को उनसे? मैं 10 दफा मिलूं, आप कौन होते भाई मैं मना करने वाले? एक बात, दूसरी बात मुझे बताएं काशिफ साहब कि इन्होंने कहा कि कितने करोड़ की ऑफर की थी बताइए? मैं बता देता हूं, सारे सबकी लिस्ट बता रहा हूं, आपकी भी लिस्ट बताऊंगा जो आपके कारनामे उसको छोड़ आज के 2 करोड़ रुपए लेके गए थे आप जो उन्होंने लिए। काशिफ साहब मुझे ये बात बताएं कि इनसे पूछें कि इनके पास लोकेटर कहां से आया? पीटीआई के एमपी को लोकेटर मिलते हैं क्या? लोकेटर तो बहुत बड़े मतलब इदारों के पास होते हैं, इनके पास लोकेटर कहां से आ गया? सीपीएलसी को नंबर दें, अभी आपकी लोकेशन अभी बता देगा। तो आपने को अप्लाई किया ना सीपीएलसी में? शर्जील मेमन साहब क्या कोई पैसों की ऑफर आपने की है? इसको भी डिनाई करेंगे? वो कह रहे 2 करोड़ की ऑफर। हाँ मैं आपको ये बता दूं, अगर तीनों मेंबरों में से डीलिंग यही करते हैं। अच्छा तीनों मेंबरों में से, अच्छा आप जो डीलिंग करते हैं खुर्रम शेख जमान साहब बताऊं, जो परसों आपने डीलिंग की है वो ऑन एयर टीवी पे बताऊं आपको? जो परसों आपने कारनामा किया है, आप चाहते हैं मैं पूरी डिटेल बताऊं आपको टीवी पे? आपका जो दिल करता है बताएं आप। ये हमारी पॉलिटिक्स है। मैं बताऊं तुमने क्या डील किया? नहीं मैं बताता हूं तुमने क्या डील किया। क्या डील किया बॉस बता देना, फिर आप पहलियां कर रहे हैं। नहीं छोड़े जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हौसला है, मुझ में हौसला है। इनको बोलो खुद ने परसों क्या डील की थी उसको छोड़ दें, लेकिन मुझ में हौसला अल्लाह ताला ने दिया। अब बड़ी बात सुने काशिफ साहब, इनके जो दो जो हमारे और अगवा किए हुए ना इन्होंने, इंशाअल्लाह ताला वो दोनों भी वोट नहीं देंगे। अगवा नहीं, इसलिए टेक्निकली अगवा नहीं कि उन्होंने तो प्रेस टॉक में ये कह दिया कि वो वोट किसको डाल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आपको वोट नहीं डालेंगे। टेक्निकली अभी भी वो अगवा है, टेक्निकली अभी भी अगवा है। आप देखना वोट कहां चलेगा, असला पकड़ोगा। मेरे साथ अगर इजाजत दें, मैं आज का बड़ा हैपनिंग डे, आई एम सॉरी मैं क्या करूं, गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद है, अगर इजाजत दें मैं गिलानी साहब से भी उनका अभी वीडियो उनकी आई है। अली आदर गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं मेरा भाई, क्या आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, आपने वीडियो भी देखी। वीडियो के मतन को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप उनको पैसे ऑफर कर रहे थे, चार एमएनएज ने उनको आप वोट जाया करने के तरीके बताए थे। कहाँ हुई मुलाकात आपकी इनके साथ? थैंक यू काशिफ भाई। पहली बात तो ये है कि मेरी इनसे कुछ पहली मुलाकात नहीं है, मेरी इनसे बहुत सी मुलाकातें रही हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन कौन सी मुलाकातों में की वीडियो बनी होंगी, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं मैंने हर मुलाकात में इनसे, हर मुलाकात में, और अगर मुझे आज बुलाएंगे तो मैं आज भी इनसे मिलूंगा, मुझे कल बुलाएंगे मैं कल भी मिलूंगा। मैंने हर मुलाकात में इनसे ज़मीर का वोट मांगा है और इनसे इनके कॉन्शियस का वोट मांगा है। इन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी हम पे शक करे
तो आपने वीडियो में देखा होगा कंटेंट में कि अगर इन्होंने हमारी शक करे तो हम क्या करें। मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा, जहां से शुरू होती है गुफ्तगू, मैंने कहा कि आपको रोकेंगे नहीं, आपको खुला जाने देंगे, आपके वोट को शक नहीं करेंगे। अगर आप गिलानी वोट देना चाहते हैं वो आपको नहीं रोक सकते और वो आपके ऊपर शक भी नहीं करेंगे। सर अगर वो जमीर का वोट गिलानी साहब देना चाहते हैं तो उनको छुपने की क्या जरूरत है? खुल के सिंध के एमपी सामने आ गए, खुल के कह रहे हैं हम वोट डालेंगे सिंध में। हम बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे अराकीन हैं जो कि खुल के वोट नहीं देना चाहते, कुछ ऐसे भी हैं जो खुल के आए भी हैं, खुल के वोट देना भी चाहते हैं। आपके सामने आपको पता ना ये सिचुएशन क्या बन रही है? सिचुएशन वही बन रही है जो नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट की, 64 लोग खड़े होकर कहेंगे हमने नो कॉन्फिडेंस के हक में वोट डालना, लेकिन जब वोट निकलेंगे तो कामन निकलेंगे और कहा जाएगा कि ये जमहूरियत के और पार्टी के पीठ पे छुरा। मुझे बताएं कि क्या अगर एक आदमी सामने नहीं आना चाहता है, तो कॉन्शियंस का वोट इसी को कहते हैं वैसे, विच इज फेयर, अगर वो नहीं आना चाहता तो इट्स ओके। आप भी कह रहे हैं कोई मसला नहीं है इसका। आशा भाई, वो आपको पता होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मनी बिल, इन चारों के अलावा तमाम जितने भी वोटिंग है वो तमाम सीक्रेट रहेगी और सीक्रेट उसको रहना भी चाहिए। आइन की रूह भी यही कहती है कि हर बंदा अपने कॉन्शियस का वोट देगा इन बिल्स के ऊपर। नो कॉन्फिडेंस भी सीक्रेट ही है। कॉन्फिडेंस जो है वो, जो कॉन्फिडेंस है वो सीक्रेट नहीं है। नो कॉन्फिडेंस सीक्रेट है बॉस। आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का सीक्रेट बैलेट हुआ था, वो तो इलेक्शन था, कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस तो वो हार गए थे, हाथ खड़ा किया था उन्होंने। नहीं सर, वो चेयरमैन सेनेट से रानी साहब का सीक्रेट बैलेट हुआ था ना। जब वो वोटिंग सीक्रेट बैलेट हुई थी, वो सॉरी उसकी जो वोट हुआ था वो सीक्रेट बैलेट हुआ था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सीक्रेट बैलेट से होता ना बॉस। हाँ ठीक है, वो भी कॉन्शियस का वोट है, जमीर का वोट। वो बिल्कुल बिल्कुल, और हम वही जमीर का वोट ही इनसे मांग रहे हैं। और ये मैं इनसे सर ये बताइए, जमीर का वोट हफीज शेख को नहीं देना चाहते, यूसुफ रजा गिलानी को देना चाहते हैं, कराची के एमएनए को? आपको लॉजिक समझ आई इतनी मुलाकातों में? ये मैंने तो नहीं कहा कि ये कराची के एमएनए हैं। ये बात आपको किसने बताई है कि ये कराची के एमएनए हैं? असद उमर साहब ने आगे कही, मेरे ख्याल है 4 एमएनए हैं पीटीआई के। पूरे पाकिस्तान भर के तमाम सूबों के एमएनए जो हैं वो हफीज शेख साहब से नाला हैं, उनकी पॉलिसी से नाला हैं। वो ये समझते हैं कि वो एक सर ये एमएनए कौन से? चले ये बता देना फिर। अब अगर आप छुपा ही रहे हैं कि ये क्या इनका नाम जमील, असलम खान और फहीम नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं जी। आप ऐसे करके लोगों को क्यों खराब करना चाहते हैं? पीटीआई ने नाम दिए, मैं तो नहीं दे रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये वो लोग होंगे जिनका नाम लिया जा रहा है। सर आपने खुद कहा इस वीडियो में एक जगह कि असलम को कौन सा नंबर देना, ये आपने कहा है, वीडियो में लिखा आवाज है आपकी। मेरा नहीं ख्याल कि असलम नाम की कोई एक ही एमएनए होगा। कुछ 4-5 लोग हैं जिनका नाम असलम है, और दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। जिनका नाम आप कराची से ले रहे हैं इनको मैं नहीं जानता। अच्छा, ये असलम के नाम के एमएनए हैं कौन से? आप कौन से वाले असलम साहब से मिले? काशिफ भाई, हमें इलेक्शन लड़ने दें। ये एनए 254 वाले तो नहीं है? हमें कल आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से असलम थे। अच्छा, क्योंकि आपकी वो ऑडियो का जो एक्सचेंज है, और ये भी कहा जा रहा है कि ऑडियो पहले और बाद में की भी ऑडियो मौजूद है। अगर इसमें कोई पैसे की बात आ गई फिर क्या करेंगे? नहीं, इसमें पैसों का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मेरी इनके साथ एक नहीं काफी मुलाकातें हैं, और एक के साथ नहीं बहुत से मेंबरान से मैं मिला हूं, और वो ऑन रिकॉर्ड होगा। वो आपको आके ऑन रिकॉर्ड बता देंगे कि हमने उनसे फोन पे भी मुलाकात करके भी कॉन्शियस का वोट मांगा है, जमीर का वोट मांगा है। और कभी भी हमारे घर में से किसी एक ने, सवाए मैं नहीं, हमारे पूरे पीडीएम में से किसी ने भी कोई पैसों की बात की होगी तो हम अपने आप को डिसीजन डिस्क्वालीफाई करवा लेंगे। सर वो आखिरी सवाल है, जब आप कहते हैं ना कॉन्शियस का वोट विच इज फेयर मांगना चाहिए, लोग कई दफा अपनी पार्टी पॉलिसियों से नाला होते हैं, कई दफा गुस्सा होता है वगैरह वगैरह, लेकिन क्या ये खुल के होना चाहिए या इसी तरह होना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं? क्या पार्टीज को अनाउंस करना चाहिए कि जिन मेंबरान को आई डोंट वांट टू वोट फॉर मुसद्दिक मलिक, आई डोंट वांट टू, या फिर आइन ये कहता है कि आपका ये वोट जो है ये सीक्रेट बैलेट होगा, और जो लोग सीक्रेट बैलेट का वोट देना चाहते हैं गिलानी साहब को वो देंगे, और कल आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे अराकीन हैं जिन्होंने हफीज शेख से ऊपर यूसुफ रजा गिलानी साहब को तरजीह दी। अच्छा, अगर गिलानी साहब, एक आखिरी सवाल, अगर रात को 10 बजे अरशद शरीफ साहब एक और ऑडियो चलाते हैं, उसमें आप पैसों की बात कर रहे हैं और करोड़ों की बातें हो रही हैं, क्या आप अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि मैंने फिर यही बात की कि मैंने आपको अभी कहा है कि मैंने पैसों की कोई बात नहीं की, पैसों की वीडियो कोई पैसों का जिक्र नहीं हुआ। मैं उनसे बात कर रहा हूं, और अगर कोई वो वीडियो जिस तरह वो, अगर आप कह रहे हैं वो डॉक्ट करके वीडियो ले आए सामने, तो वो एक अलग बात है कि कोई बात
मेरी तस्वीर सर वही वीडियो है, थोड़ी सी पहले ज्यादा खोल लेंगे, तस्वीर लगा देंगे तो वो एक और चीज है। आपने 3 एमपीओ के अगवा की भी कोई गुफ्तगू नहीं की किसी इस वीडियो में? मेरा नहीं ऐसे मेरा नहीं ख्याल, मुझे समझ नहीं आई। रात 10 बजे प्रोग्राम जरूर देख लीजिएगा। मैंने इसीलिए आपसे पहले सवाल पूछा था कि अगर पैसों का जिक्र आ गया फिर क्या करेंगे, क्योंकि अगली किस्त है वो रात को 10 बजे आने वाली है। मैं अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में भी जाऊंगा इंशाल्लाह। बाजी आप अरशद साहब के प्रोग्राम में आए, वो आपको सुनाएंगे पैसों का जो मामला है सारे के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका। हंसने की जरूरत है यार, फिर होने का मुकाम है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ काशिफ, एक तो ये वीडियो सामने आने के बाद क्या कोई इखलाकी जवाज रहता है यूसुफ रजा गिलानी के पास? बात इखलाकी जवाज की नहीं सर, मैं मेरे मसाइल और हैं, मेरे मसाइल आप शायद मेरे मसाइल इनके करीब तर हूं अगर ये फेयरली बात करें। मसाइल ये कि इसको फिक्स करने की जरूरत है। यू कांट जस्ट डू दिस एंड गेट अवे विद इट। ये नहीं होना चाहिए किसी मुल्क में कि आपका 3 एमपीएस के बारे में इल्जाम लग रहा है, सुबह से कहा जा रहा है इसको उठा के ले गया, ये हो गया वो गया वो गया, कुछ नहीं हुआ। हम 6-7 बजे भी क्या साराइयां कर रहे हैं, हम 8 बजे भी क्या साराइयां किसने फिक्स करना है? शायद ये हुआ होगा, शायद ये किसी ना किसी की तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स करना है। ये वीडियो देखिए मेरी बात सुने, मैं बात करता हूं ना। चंद चंद दिन कबल डस्का इलेक्शन रीपोल को फिक्स किया ना इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को डस्के की धुन तो शायद नजर आई नहीं आई। ये जो अंधा धुन सुन ले डॉक्टर साहब हौसला करे, फड़ेगी हो तो जरा सबर करो, फड़ेगी मैं बात करूंगा कौन सुन रही है। डस्का इलेक्शन की धुंध वो तो डिबेट रही, ये अंधा धुन जो जमीर फरोशी और खरीदो फरोख्त पकड़ी गई इस वीडियो में। इलेक्शन कमीशन को जागना होगा, इसको भी फिक्स करना होगा। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गवा यही मेरा भाई बैठ के कहता 3 एमपी उठाए गए हैं, तुसी भी पे कहते हो टेक्निकली हुआ नहीं हुए, वो खुद कह रहे हैं नहीं कह रहे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो वहां कह रहे थे हम हुआ नहीं हुए। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि अब टेस्ट केस है तो खुल के बाहर प्रेस के सामने कहकर गया मेरे नजदीक ये टेस्ट केस है। जो खुर्रम शेर जमान साहब जिस एमपीए के बारे में कह रहे हैं कि वो कल आपको वोट डालेगा, कल तफसीलात देगा, कम से कम आज की तारीख में सुन, आज की तारीख में उसने फोन पे आकर कहा मैं अगवा नहीं हुआ, मैं बच्चा थोड़ी हूं। इस वजह से कह रहा हूं टेक्निकली अभी तक वो अगवा नहीं, अनलेस कोई आके ये क्लेम करे कि मुझे फलाने ने अगवा किया। मेरा मासूमाना सवाल काशिफ अब्बासी से आइए, आप हमसे करते हैं ना, वीडियो सामने आ चुकी है, आप कह रहे हैं रात 10 बजे पार्ट 2 भी चलने वाला है जिसमें पैसों की लेन देन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वीडियोस की बुनियाद पे ही 10 का इलेक्शन फिक्स कर दिया था, दोबारा होगा। अब इन वीडियोस पे मैं समझता हूं चीफ इलेक्शन टेस्ट केस है, ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट केस है कि इन वीडियो पे क्या यूसुफ रजा गिलानी फिक्स होते हैं कि नहीं, क्या ये सेनेट इलेक्शन कुलअदम फिलहाल करार दिया जाता है कि नहीं, मौखर किया जा सकता है, मौखर कर दें, कम से कम मुलतवी किया जा सकता है, जो भी करना है। कलअदम नहीं हो सकता, वही ये कलअदम कैसे होगा? ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट केस है काशिफ। ब्रेक के बाद इसके ऊपर मुझे बताइए, बट इजंट दिस फन? जब आपका जी चाहेगा। सुने ये थिएटर नहीं है पूरा पाकिस्तानी लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में कहें कि इलेक्शन को कलअदम कर देना चाहिए, ये भी एक है तरीकाकार, लेकिन ब्रेक जी मैं वही कह रहा हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। किथे प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो रहे ने, किथे एमपीए गायब हो रहे ने, एमपीए गायब हो भी रहे ने या नहीं हो रही, ये टेक्निकल बात है। ये अगेन मैं कहूंगा कि जब तक वो खुद आके जब तक वो खुद आके कहेगा सर आप कह मैं नहीं हुआ, मैं की कमाने तू जबरदस्ती कमा, तो ऑफिसर ने भी बयान अल्फीदी अगवा नहीं हुए, वो भी माने ना। कैसे छड़िया करो यार तुझी वैसे देखो तुझे गलत कंपैरिजन कर दे, नहीं करने दे तो डस्का के इंचार्ज यार, डस्का के इंचार्ज थे। और वैसे जो इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो की है, मैं वो गिलानी साहब से पूछना रह गया, मुझे यकीन है अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में आएंगे, अरशद भाई पूछ लीजिएगा केड़ी मुलाकात ही जैसे लाइट ही कोई नहीं सी, नेरे च मुलाकात हुई है, फोन की लाइटें ऑन कर करके पेपर देखे जाते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने देखा कुछ चैट्स आ गई हैं हमारे पास, ये अब ये इस पे भी सौदेबाजी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा मुबैना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, अब्दुल सलाम अफरीदी साहब हैं एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई आप कैसे हो? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई ये किसने ऑफर किया आपको ये पैसे? ये नंबर तो बाहर मुल्क का नंबर था, वो उससे सुबह जब मैं उठा हूँ नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था। फिर मैंने वो मैसेज अपने पार्टी लीडरशिप को यहाँ पर जो सीएम साहब लीडर है तो उसके साथ मैंने शेयर किया, और वो फिर सीएम साहब ने मुझे कहा कि ठीक है आप इनके साथ राबिता जारी रखें।
फिर बाद में जब उनसे बातचीत होती रही तो उसने अपना नाम आदिल शाह बताया, आदिल शाह कोई बंदक, और साथ में पीपल पार्टी का एमपीए अहमद कुंडी, उसका नाम बता। लेकिन अफरीदी साहब, ये मैं चैट पढ़ रहा था, रात को 1 बजे आपने उनसे पूछा आप अपना नाम बताएं, आप कौन है, उसने रात को 1 बजे आपको कहा, यानी आप उसको जानते भी नहीं थे ये आदमी कौन है, और उसने आपको पैसों की ऑफर कर दी। रात को उसने 1 बजे तो उसने मैसेज किया था, मगर मेरा मैसेज आप देखें तकरीबन मैंने 5 मिनट कम 8 बजे पे उसको मैसेज किया मैंने, फिर उस वक्त मैंने देखा था, मैंने रात को नहीं देखा था मैसेज। मेरा रिप्लाई का टाइम आप देख लें तो वो सुबह का टाइम है। नहीं सर, 1:04 पे आपने उनसे पूछा आप अपना नाम बताएं, आप कौन है, उसने 1:04 पे आपको कहा रात को आदिल शाह, नहीं दोपहर को नहीं, रात को उसने कॉल की थी, मैसेज किया था, मगर मैंने नहीं देखा था। सुबह जब मैं उठा हूं नमाज वगैरह, आप ये बता रहे हैं मुझे कि आप किसी शख्स को ना भी जानते हो, वो 6-8 करोड़ की ऑफर लगा जाएगा आपको, पहली दफा मैसेज करेगा और आपको 6 करोड़ की ऑफर लगा देगा, इस तरह लेन देन होता है? वो लोग इंटरेस्टेड थे, पता नहीं, और मैं तो अपना वो उससे बातचीत इसलिए मैंने लंबी की ताकि उनको पंचायत सीएम साहब की कह रहा था कि उनको पंचायत ज्यादा के साथ आप बातचीत जारी रखें। बिल्कुल ठीक है। और तो वो जो कल अब इलेक्शन है तो वो उन्होंने जरूर को पैसे वैसे इनको भेजे हैं, कुछ कहा है कि कैसे पैसे देंगे? सर पैसे कैसे मिलते थे आपको? और फिर उन्होंने बाद में जो वॉइस मैसेज किए थे वो भी मैंने आपको भेजे, वो भी है उसमें है। आपको मैंने जी आप मुझे वॉइस मैसेज भी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम एमपीएस साहब, ये आप डिनर की बात कर रहे हैं, ये इसका मतलब है कि डिनर के बाद सारे बंदे हो जाएंगे, तो ये जो आपको मिल रहा है ये भी हाथ से निकल जाएगा। मेरी बात हो गई है, एमपीए अहमद कुंडी ने फाइनल 4 करोड़ का बताया है, इससे ऊपर 1 और रुपया भी नहीं हो सकता। इस तरह के ऑडियो क्लिप्स भी आने शुरू हो गए जो पैसों की ऑफर हो रही है। अफरीदी साहब, नहीं, मेरा मतलब है कि एक तो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, चले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ऑडियो क्लिप 2 है, मैं आपको बताता हूँ। रिंग रोड पर आप उधर आ जाएं, मेरा एक दोस्त वहां पर है, आप अपने पैसे लें और अपनी राह लें। हाँ, तो फिर वो उसको पकड़वा देना, उसको वो किधर गया बंदा, पैसे वाला, पीएमएलएन ने ना काशिफ एक से मैं आखिरी बात सुनूं जी। पहले इन्होंने मुझे अहमद कुंडी का बताया, फिर बाद में अब्बास अफरीदी का इन्होंने नाम किया, मैंने कहा अब्बास अफरीदी से मैं नहीं मिलना। फिर उन्होंने मुझे वो अमजद अफरीदी जो अभी पीपीपी में उसने शमूलियत की थी, हमने पिछले 2018 में उसको निकाला था वो हाथ से करप्शन पे, तो उसने भी उसका नाम लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने उससे नहीं मिलना है, वो क्योंकि मैंने उनको पंसारा था तो उसके वो बात उसको साथ लंबा करता रहा। और इधर सीएम साहब के साथ क्योंकि मैं बाकायदा राबिते में था, सीएम साहब मुझे बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते थे और इसी तरह से मैं उनके साथ वो बातचीत करते रहे सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब। क्विकली मसला ये है कि देखें, ये बहुत से क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स आपको ऐसे टाइम को मिलेंगे, बट दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि क्या ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। ये वीडियोस ओपन एंड शट है, मैं समझता हूं क्लासिकल स्टाइल जो पीएमएलएन का कमीशन लेना, इसमें भी नहीं छोड़ा। सेनेट की खरीदो फरोख्त में भी कमीशन। डॉक्टर साहब अभी मुझे मैसेज देख रहा था, मैं सौदे कैंसिल, वीडियो लीक शुरू हो गया, आपके पास किधर से आया है वो? इनके आपने भेजा है? देखिए मैं एक खास पैगाम, आप तो ये तो बता दें काशिफ, आपके प्रोग्राम से मैं खास पैगाम पाकिस्तानियों को देना चाहता हूँ। ये वो वजह थी पाकिस्तानियों जो वजीर आजम इमरान खान शो ऑफ हैंड्स और ओपन बैलेटिंग चाहते थे, और ये वो वजह थी पीडीएम और अपोजिशन कहती थी ना 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 ना। कल काशिफ साहब के प्रोग्राम में देखा खुशियां मना रहे थे जी, सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक से फैसला आ गया कि नहीं, खुल के सौदे करो, खुल के मुकमका करो, फड़ेगे इन्हें। मालिक साहब को आखिरी वर्ड। नहीं, पहले नहीं, ऐसे नहीं, मुझे भी बात आखिरी वक्त, अगर है वक्त तो मैं कर लेता हूँ बात क्योंकि आज तो मेरी बारी नहीं आ रही। देखिए बात ये, अगर आपने ये दिखाया है तो आपको लाइन अप करना चाहिए था उस शख्स को जिस पे इल्जाम लग रहा है। अगर ये आदिल शाह साहब के नाम से मैं कोई भी किसी शख्स को बोलूं कि इनको मैसेज कर दें और वो वीडियो क्लिप आप दिखा दें पूरी इलेक्शन। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.